श्री ब्रह्मा जी ने देखते ही मन में ऐसा विचार किया कि जिस समस्या को लेकर के सब मेरे पास आ रहे हैं, उस समस्या से मैं भी अछूता नहीं हूं। पर जब सब मेरे पास आए हैं तो मुझे कुछ तो विकल्प निकालना पड़ेगा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे पृथ्वी, आप जिनकी दासी हैं वह अविनाशी हैं। हमारे और तुम्हारे सबके वही सहायक हैं। आप मन में धैर्य धारण कीजिए, भगवान के श्री चरण का स्मरण कीजिए। प्रभु अपने जन की पीड़ा को समझते हैं, वे कठिन विपत्ति को अवश्य नाश करेंगे, शीघ्र नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा। सब सुर माने देवता साथ में बैठ करके विचार कर रहे हैं, प्रभु को कहाँ प्राप्त किया जाए और कहाँ चल करके पुकार किया जाए। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा। ब्रह्मा जी की सभा सुमेरु पर्वत पर है। वहीं सब देवता ब्रह्मा जी के साथ बैठे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 16वें अध्याय में सुमेरु पर्वत की चर्चा है, जहां पर कि ब्रह्मा जी की कचहरी है। कह पाइए प्रभु करिए पुकारा। प्रभु को कहाँ हम प्राप्त करें, कहाँ चल करके उन्हें पुकार करें। यह तो सत्य है कि जब जब हम देवताओं पर ऐसी समस्या आई है, ऐसी परिस्थिति आई है, तो भगवान विभिन्न अवतार धारण करके हमारी सहायता किए हैं। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हि नसायो। अनेक शरीर धारण करके भगवान देवताओं के कष्ट को निवारण किए हैं। अब रही बात कि प्रभु को हम कहाँ प्राप्त करें, कहाँ से उनको पुकार करें हम। तो उनमें से एक देवता ने कहा कि भगवान बैकुंठ में निवास करते हैं। पुर बैकुंठ जान कह कोई। तो दूसरे ने कहा, बैकुंठ जाने की आवश्यकता नहीं है, बैकुंठ दूर है, समीप में ही क्षीर सागर है,
को कह पय निधि बस प्रभु सोई। किसी ने कहा कि भगवान बैकुंठ में विराजते हैं, तो किसी ने कहा कि भगवान क्षीर सागर में निवास कर रहे हैं। पहले तो असमंजस की स्थिति थी कि प्रभु को कहाँ हम प्राप्त करें, कहाँ उनको पुकार करें। उस असमंजस को दूर करते हुए देवताओं में से एक देवता ने कहा कि बैकुंठ चलना चाहिए। तो दूसरे ने कहा क्षीर सागर में भगवान का निवास है। ब्रह्मा जी के एक दिन में देवता लोग 14 बार बदलते हैं। 14 सप्तऋषि मंडल बदलते हैं, इंद्रादि देवता बदलते हैं, 14 मनु बदलते हैं। इसीलिए इस मनवंतर के जो देवता लोग हैं वह निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि भगवान को कहां से हम प्राप्त करें। भगवान का अवतरण साकेत से भी होता है, बैकुंठ से भी होता है और क्षीर सागर से भी होता है। श्री रामा अवतार कभी क्षीर सागर से, कभी बैकुंठ से, कभी साकेत से होता है। जो बैकुंठ नाथ के उपासक हैं वे बैकुंठ चलने की बात कह रहे हैं। जो क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान क्षीर शाही श्रीमन नारायण के उपासक हैं वे क्षीर सागर चलने की बात कह रहे हैं। गोस्वामी जी एक बात और कह रहे हैं कि जाके हृदय भगति जसि प्रीति प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेहि रीति। जाके हृदय भगति जसि प्रीति। जाके हृदय भगति जसि प्रीति प्रभुतः प्रगट सदा तेहि रीति। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और जैसी प्रीति होती है, प्रभु त्यही रीति तह सदा प्रगट। प्रभु श्री राम जी त्यही रीति माने उसी रीति से, तह माने वहां, सदा माने हमेशा प्रकट होते हैं। जाके हृदय भगति जसि प्रीति प्रभुतः प्रगट सदा तेहि रीति। जिनकी प्रीति बैकुंठ में है उनको बैकुंठ से भगवान की प्राप्ति होगी। जिनकी प्रीति क्षीर सागर में है उनको क्षीर सागर से भगवान की प्राप्ति होगी।
और जिनकी प्रीति किसी विशेष मंदिर से है, तीर्थ से है, वहां से भगवान की प्राप्ति होगी। जाके हृदय भगति जैसी प्रीति। भगवान श्री राम जी की प्राप्ति होती है प्रीति से। भक्ति से। तो जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रगट सदा ते ही रीति। जैसे अतिशय प्रीति देखी रघुराई, अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। हृदय में प्रीति देख करके भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए। विनय पत्रिका 226 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रीति प्रतीति जहां जाको तक ताको तह काज सरो। प्रीति प्रतीति जहां जाको, जिनको जहां प्रेम विश्वास होगा उनका वही काम बनता है। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। तो जाके हृदय भगति जसी प्रीति प्रभुतः प्रगट सदा ते ही रीति। नामदेव जी की प्रीति भूत में है तो भगवान भूत से प्रकट होते हैं, कुत्ते में है तो कुत्ते से प्रकट होते हैं, अग्नि में है तो अग्नि से प्रकट हो जाते हैं। भगवान की व्यापकता सभी जगह है। श्री राम जी सभी जगह हैं। राम अर्थात सभी में सभी जगह रम रहे हैं। हमारी प्रीति जहां होगी वहीं से श्री राम जी प्राप्त हो जाएंगे। प्रभुतः प्रगट सदा ते ही रीति। भगवान शिव कहते हैं तेहि समाज गिरिजा में रहे हूँ, अवसर पाए बचन एक कहे हूँ। हे गिरिजा, तेहि समाज मैं रहे हूँ, उसी समाज में मैं भी था। अवसर पाई वचन एक कहे हो, अवसर पा करके मैंने एक वचन कहा। तेहि समाज गिरिजा में रहे हो, अवसर पाई वचन एक कहे हो। मैं उसी समाज में था। अवसर पाकर के मैंने एक वचन कहा, अपना विचार रखा। भगवान शिव भगवती श्री पार्वती जी को उस प्रश्न की ओर इशारा कर रहे हैं जो उन्होंने प्रश्न में एक प्रश्न किया है 14 प्रश्न में से, कि जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखे हो जनी गोई। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखे हो जनी गोई। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं कि हे गिरिजा, मैं उसी समाज में था और समय पाकर के मैंने अपना विचार को रखा। प्रश्न ये उठता है कि भगवान शिव पहले क्यों नहीं बोले?
जो बाद में उन्होंने इस प्रकार से अपना विचार रखा। तो इसका समाधान यह है कि भगवान शिव यह प्रतीक्षा कर रहे थे कि देवताओं में कोई एक मत हो जाए, फिर हम कुछ बोले। लेकिन देवताओं में एक मत हो नहीं पाया। दूसरा कारण यह है कि भगवान शिव इस बात को जानते हैं कि इस कल्प में अवतार कहां से होना है। यदि वैकुंठ जाएंगे तो वहां से भी यही जवाब मिलेगा कि मोरे कछु न बसाई, और क्षीर सागर में भी यही जवाब मिलेगा। रावण स्वयं इस बात को कहता है कि मैं भगवान विष्णु से युद्ध किया हूं कि मैनाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। इसका मतलब एक पाद विभूति वाले भगवान विष्णु रावण को संहार नहीं कर सकते, वे नहीं मार सकते। भगवान विष्णु उस रावण को संहार करते हैं जो जय विजय जिस कल्प में रावण होता है। भगवान क्षीर साई श्रीमन नारायण उस कल्प में रावण को संहार करते हैं जिस कल्प में शिवगण रावण कुंभकर्ण होता है। लेकिन प्रताप भानु जब रावण हो, उसको भगवान वैकुंठाधीश अथवा क्षीरसाई भगवान नहीं मार सकते। इस बात को भगवान शंकर अच्छी तरह से जानते हैं। हम और आपको एक बात को और ध्यान रखना चाहिए कि भगवान परशुराम भी तो थे, पर वे रावण को कुछ नहीं कर सके। तो जिस कल्प में जहां से अवतार होता है, इस बात को केवल श्री शंकर जी जानते हैं। और कौन भगवान, यानी साकेत वाले कि वैकुंठ वाले कि क्षीर साही वाले, यद्यपि तीनों अलग अलग नहीं है, स्वरूप अलग अलग है, तत्व एक ही है, फिर भी कार्य जिनसे होना होता है उन्हीं से संपन्न होता है। अब भगवान शिव ने देखा कि देवताओं में निश्चय नहीं हो पाया, तब जाकर के अपना विचार रखने लगे। अच्छा, भगवान शिव ने जैसे अपना विचार रखा वैसे ही सभी देवता एक मत हो गए, प्रसन्न हो गए, सहमत हो गए। यदि यही बात भगवान शिव पहले कहते तो संभवतः सब एक मत नहीं होते और इतना आदर नहीं करते इनकी बात को। तो ऐसा समझना चाहिए कि समय पाकर ही बात कहनी चाहिए, चाहे जितनी समझदारी हो। समय से ही बात कहने पर उस बात का महत्व होता है और उस बात का आदर भी होता है। जब चाहे आप बोल दीजिए, उतना महत्व उस बात को नहीं दिया जाएगा। तो भगवान शिव कहते हैं कि अवसर पाई बचन एक कहेऊ। जैसे
श्री कौशल्या जी श्री सुनैना जी से कहती हैं कि रानी राय सन अवसर पाई, रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समझाई। अवसर पाकर के महाराज से आप अपनी ओर से कहिएगा, ऐसा नहीं कहिए कि महारानी कौशल्या ने कहा है, लेकिन समय पा करके। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठही यह बात, तुरत स्वमय प्रभु सन कही पाई सुअवसर तात। तो अवसर से कहने से बात का सम्मान होता है। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा है 344 में, अवसर कौड़ी जो चुके बहुरी दिए का लाख, दुई जन चंदा देखिए उदय कहां भरी पाख। अवसर पर यदि कौड़ी से चूक गए तो बाद में लाखों रुपये देने पर वह बात नहीं बन सकती। इसलिए समय से काम करना चाहिए, समय से बात कहनी चाहिए। यही तो मानस जी की विशेषता है। कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये सारी शिक्षा मानस जी से मिलती है। भगवान शिव कहते हैं समय पा करके मैंने अपना विचार रखा। एक वचन मैंने भी कहा। क्या कहा उन्होंने? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, श्री हरि सर्वत्र समाना व्यापक। श्री हरि सर्वत्र माने सभी जगह समान रूप से व्याप्त हैं। प्रेम से वे प्रकट होते हैं, ऐसा मैं जानता हूं। भगवान शिव के कहने का आशय यह है कि जो भगवान बैकुंठ में है, जो भगवान क्षीर सागर में है, और जितनी मात्रा में वे बैकुंठ क्षीर सागर में है, उतनी ही मात्रा में यहां भी है। ऐसा कहां? वहां पर भी जाने से यदि प्रेम नहीं होगा तो दर्शन नहीं होंगे। आज भी कुछ ऐसे प्रमुख तीर्थ क्षेत्र है जहां के लिए कहा जाता है कि भगवान वहां पर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां चले गए तुरंत भगवान मिल गए, ऐसा नहीं हो पा रहा है। कोई कहते हैं अयोध्या जी में है, कोई कहते हैं वृंदावन में है, कोई कहते हैं चित्रकूट में है, कोई कहते हैं जगन्नाथपुरी में है, कोई कहते हैं अमुक अमुक तीर्थ में है, बद्रीनाथ केदारनाथ में। लेकिन क्या वहां जाने से भगवान मिल जा रहे हैं? कहा नहीं। भगवान मिलते हैं प्रेम से। एक सज्जन ने सुना कि भगवान वृंदावन में है, चले गए। लोगों से पूछा भगवान कहाँ मिलेंगे, तो मंदिर का पता बता दिया, अमुक मंदिर में जाओ। कहा नहीं, मंदिर वाले नहीं, हमें तो चलते फिरते भगवान से मिलना है। तो किसी ने कहा जमुना किनारे मिलेंगे, चले गए जमुना किनारे। खोज रहे हैं, वे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब उनका प्रेम बढ़ा, उनको अपने शरीर की सुधि नहीं रही।
और जमुना मैया किनारा काट रही थी, जहां वे खड़े थे। अब अगले बार के कटान में वो गिरने ही वाले थे कि पास में भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा करके उनको आकर्षित कर लिए, उनको दर्शन मिल गया। तो क्या भगवान उनको कहाँ मिले? प्रीति बढ़ने पर मिले। तो वैसे ही भगवान शिव कहते हैं कि भगवान श्री राम तो सभी जगह हैं, मुंह को कहां ढूंढ रे बंदे। तो वे सभी जगह हैं, एक जैसे है। हमारे पास भी है, आपके पास भी है, लेकिन वे प्रकट होते हैं प्रीति से। अब आप कहिए कि भगवान सभी जगह हैं, प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? तो कहा जैसे कि ठंडी लग रही है, मान लो इस समय शरद ऋतु है, ठंडी का समय है। आपको बता दिया जाए कि सभी लकड़ियों में अग्नि है, लकड़ी के पास चले जाओ, क्या अग्नि प्राप्त हो जा रही है? नहीं। यद्यपि सभी लकड़ियों में अग्नि है, लेकिन वो अग्नि प्राप्त नहीं हो रही है। अग्नि प्राप्त कब होगी? जब दो लकड़ी को लेकर के घर्षण करेंगे, और जहां घर्षण करेंगे वहीं अग्नि प्रकट होगी। ऐसा नहीं कि पूरी लकड़ी में अग्नि प्रकट हो जाए, वहीं प्रकट होकर फिर सब जगह अग्नि दिखाई देगी। तो वैसे ही भगवान प्रकट होते हैं प्रेम से। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। देवताओं ने अपने विचार में भगवान को एक देशी के रूप में निर्धारित किया, बैकुंठ अथवा क्षीर सागर। भगवान शिव ने भगवान श्री राम को सर्वदेशी के रूप में निश्चय करके स्थापित किया और अपना अनुभव बताया। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। मैं जानता हूं कि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ये बिल्कुल सत्य है। यदि प्रेम हमारे में नहीं है तो भगवान के पास जाकर भी हम उनको नहीं देख सकते, और यदि प्रेम है तो हम जहां हैं वहीं भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे। भगवान शिव ने बड़ी अच्छी बात कही कि प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, मैं जानता हूं। उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यही विधि गयऊ काल बहु बीती, नित नहीं होई राम पद प्रीति। जब भगवान शिव को भगवती श्री सती जी से वियोग हो गया तो वे कैलाश छोड़ करके विचरण करने लगे, और कहीं कथा सुनते हैं, कहीं कथा कहते भी हैं। भगवान के चरणों में उनका प्रेम बढ़ता चला गया। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि नेम प्रेम शंकर कर देखा, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रकट हो गए श्री राम जी। तो भगवान शिव मानो यही शिक्षा दिए
अपनी जीवनचर्या से कि भजन करोगे, भगवान में प्रेम बढ़ाते जाओगे, तो तुम जहां रहोगे वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे, वहीं मिल जाएंगे। भगवान का जब अवतार होता है तो सभी महात्मा तो अयोध्या जी नहीं आ पाते हैं ना, सब नहीं आ पाए। भगवान सबके आश्रम में स्वयं गए। उनके प्रेम, उनकी भक्ति को देख करके सकल मुनि के आश्रम नि जाय जाय सुख दिन। तो भगवान प्राप्त होते हैं प्रेम से। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। अब रही बात प्रेम की कि प्रेम हो कैसा, प्रेम हो कैसा, तो सभी विद्वान महापुरुष, संत महापुरुष अपने अपने ढंग से इस बात को कहते हैं कि ऐसा प्रेम होना चाहिए, वैसा प्रेम होना चाहिए। पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर तरीके से सरलता के साथ समझाते हुए कहा कि देखो भैया, भगवान से प्रेम वैसा ही कर लो। कैसा? जैसा कि हमें भोजन और पानी से प्रेम होता है। जैसा कि हमें भोजन और पानी से प्रेम होता, वैसा प्रेम कर लो। निगम अगम साहेब सुगम, राम साचिलो चाह, अम्बु असन अवलोकियत सुलभ सबई जगमा। अब इस बात को समझाना नहीं पड़ता है कि भोजन पानी से कितना प्रेम है, इसको कहना नहीं पड़ता किसी को। भाई हर कोई यही कहता है सतम विहाय भोक्तव्यम, सब काम छोड़ करके भोजन करो। काम बाद में भी हो जाएगा, भोजन पहले करो। और लोग तो ये भी धारणा बना रखे हैं, हमें सब करते क्यों है? खाने के लिए तो करते हैं। कमाते किस लिए? खाने के लिए। यदि पेट ही नहीं भरे तो कमाने से क्या मतलब? और यदि समय पर भोजन न मिले और फिर वो समय ज्यादा बीत जाए, फिर देखो कहीं मन नहीं लगता है। साधु बाबा भी लोग भी कह देते हैं, भूखे भजन होई गोपाला। भजन नहीं हो सकता, प्रभु ले लो अपनी कंठी माला। तो गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे भोजन के बिना हम बेचैन हो जाते हैं, सोचते कुछ भी मिले हम पावें, पाने के लिए हम छटपटाने लगते हैं, वैसे ही हम प्रभु के लिए छटपटाएं, प्रभु के लिए बेचैन हो जाए तो क्या प्रभु नहीं मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे। तो प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। अब श्री सुतीक्षण जी में प्रेम इतना बढ़ता है कि को मैं चले कहां नहीं बूझा सूझा। मैं कौन हूं वो भी समझ में नहीं आ रहा है, कहां जा रहा हूं। प्रीति की बाढ़ ऐसी हो कि कुछ भी होश न रहे, तो भगवान के दर्शन तो होंगे ही। ब्रह्मादिक भोग सब विषसम लागत ताही, नारायण रघुचंद की लगन लगी है जाही। उस व्यक्ति को सब कुछ भूल जाता है, कुछ होश नहीं रहता, याद नहीं रहता है। तो प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान से इसी बात को और पुष्ट करते हुए कहते हैं, देश काल देश विधि सहु माही, कहु सो कहां जहां प्रभु नाही, कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। देश काल दिश विदिशो माही, कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। देश काल
दिशा और विदिशा। देश माने कौन ऐसा देश है, काल माने कौन ऐसा समय है, दिशा माने कौन ऐसी दिशा है, और विदिशा है। 4 दिशा है, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर। 6 विदिशा है, अग्नि नैऋत्य वायव्य ईशान ऊर्ध्व अर्ध। भगवान शिव कहते हैं कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। आप ही बताइए। सो देश काल दिशा विदिशा कहां है? जहां प्रभु नाही, जहां प्रभु न हो। भगवान श्री राम जी तो सब जगह हैं। वह तो कन कन में रम रहे हैं, सब में रम रहे हैं, सबको अपने में रमा रहे हैं। तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई काल माने समय नहीं है, कोई दिशा विदिशा नहीं है जहां वे प्रभु न हो। अच्छा, भगवान शिव ऐसा कह करके किसी देवता के मत को खंडन नहीं किए। उत्तम व्यक्ति वह होता है कि अपनी बात को कहने में किसी के मत को विरोध नहीं करता है, तो उसकी बात सबको अच्छी लगती है। और जो किसी की बात को विरोध करके अपनी बात कहता हो, तो उनकी बात को ही विरोध करने वाले कोई न कोई खड़े दिखाई देते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की यही विशेषता है। उनका उद्देश्य है भगवान का गुणगान करना, किसी की टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, किसी की आलोचना नहीं करते हैं। यदि उन्होंने आलोचना की है तो केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आलोचना की है, और वह है वामार्गी। जो वामार्गी है, ऐसे लोगों से गोस्वामी जी ने नफरत जरूर किया है, लेकिन बाकी किसी के विरोध नहीं, किसी की टिप्पणी नहीं, अपनी बात केवल कहते आए। तो भगवान शिव ये उन्होंने नहीं कहा कि बैकुंठ मत जाओ, क्षीर सागर मत जाओ। उन्होंने कहा कि भगवान तो प्रेम से प्राप्त होते हैं ना, तो आप यदि यहीं प्रेम से पुकार करेंगे, यहीं प्रेम करेंगे, तो भगवान यहीं मिल जाएंगे। ये बात सबको अच्छी लग गई। विनय पत्रिका 107 में गोस्वामी जी ने लिखा है कि देश काल पूरन सदा बदवेद पुराण। भगवान सभी जगह पूर्ण है, सभी जगह व्याप्त है, और सभी जगह समान रूप से है। कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। आप ही बताइए कि प्रभु कहां नहीं है? सभी जगह है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वाल्मीकि जी से पूछा कि भगवान आप ऐसा कोई स्थान बता दीजिए जहां कि हम निवास करें। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा अच्छा पहले आप बता दीजिए कि आप कहां नहीं है। पूछे हूं मोहि कि रहूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं, जहां न हो ही तहां देहु कही, तुम ही देखावऊं ठाऊं। आपको पूछने में तो कोई संकोच नहीं लगा, आपने झट से पूछ दिया कि ऐसे जी जानी कही सोई ठाऊं, जगह बताइए। लेकिन मुझे तो थोड़ा संकोच भी लगता है, फिर भी मैं आपसे पूछूंगा कि जहां न हो तहां देहु कही, तुम्हें देखावूं ठाऊं। पहले आप बताइए कि कहां नहीं है, वहां जगह मैं बता दूं। भगवान सभी जगह हैं, और ध्यान रहे सभी जगह वाले भगवान से काम बनता भी नहीं है। सभी जगह वाले भगवान से काम नहीं बनता है, जिस प्रकार से सभी लकड़ियों में व्याप्त अग्नि से काम नहीं बनता है। हमारा काम तो प्रगट अग्नि से ही होगा।
वैसे ही जो दुखी जन है, आर्त जन है, ऐसे भक्त जनों का काम तो प्रकट वाले प्रभु से ही काम बनेगा। तो भगवान प्रकट होंगे कैसे? कहा प्रेम से। हमारे हृदय में प्रेम होगा तो भगवान प्रेम में प्रकट हो जाएंगे, हृदय में प्रकट हो जाएंगे। अच्छा देखिए, भगवान की व्यापकता सभी जगह है, सब जगह पूर्ण रूप से है, लेकिन हम एक निश्चित करते हैं कि इस मंदिर में भगवान है, तो हम मंदिर में माथा टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं। अब चलते फिरते सब जगह तो हम भगवान को नहीं देख रहे हैं। एक मंदिर, एक तीर्थ, एक विशेष स्थान को हम लोग निर्धारित करते हैं, यहां भगवान हैं। साकेतवासी पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहा करते थे कि बहुत अच्छी बात है कि सब जगह वाले भगवान नहीं दिखते हैं। सब जगह वाले दिखने लगे तो फिर हम लोग दिनचर्या कैसे कर पाएंगे, कैसे सो पाएंगे, कैसे बैठ पाएंगे? कुछ नहीं हो पाएगा। फिर एक जगह जहां वाले वहीं दिखे वही ठीक है, वही महापुरुष है, बड़ी अच्छी बात है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान तो सभी जगह हैं, लेकिन सब जगह वाले से काम भी नहीं चलता। अस प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। काम तो बनेगा हमें प्रगट वाले प्रभु से, और प्रकट करने के लिए हमें प्रेम की आवश्यकता है। जैसे अग्नि प्रकट के लिए संघर्षण की आवश्यकता है। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। अग जगमय सब रहित विरागी। अग माने स्थावर, जग माने जंगम, स्थावर माने जड़, जंगम माने चेतन। भगवान जड़ चेतनमय हैं और सबसे रहित भी है। विरागी है माने वैराग्यवान है। प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। प्रेम से प्रभु प्रकट होते हैं। जिमि माने जैसे लकड़ी को घर्षण करने से अग्नि प्रकट होती है। ईश्वर में विरोधी बात एक साथ रहती है। वे सोते भी रहते हैं, जगते भी रहते हैं, भोजन भी करते रहते हैं, भूखे भी रहते हैं, वे चलते भी रहते हैं, बैठे भी रहते हैं, वे सभी में होते हुए भी सबसे रहित भी हैं। वैराग्यवान है, विरागी है, सबसे वैराग्यवान है। मतलब ये कि अग जगमय होने से राग होगा उनमें, कहा नहीं। तो सब रहित होने से वैरागी हैं, कहा नहीं। वे दोनों से परे हैं, राग और वैराग दोनों से परे हैं वे। अग जगमय सब रहित विरागी। सब में होते हुए सबसे अलग है। कहने का भाव यह है कि सबका संहार होता है, नाश होता है, तो क्या उनका भी नाश हो जाता होगा यदि वे सब में है तो? इसीलिए कहा कि ऐसा नहीं है। वे सब में होते हुए भी सबका नाश होता है, पर उनका नाश नहीं होता है, क्योंकि रवि आतप भिन्न भिन्न जथा। जैसे सूर्य की किरण सभी जगह है
और सूर्य और किरण में अभिन्नता है, फिर भी यदि किरण का नाश हो तो सूर्य का नाश नहीं होता है। तो परमात्मा ब्रह्म सभी में होते हुए भी सबसे अलग है। प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। एक दारुगत देखिए को पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। एक दारुगत देखिए एकु। एक दारुगत माने एक लकड़ी में है और एक प्रगट है। वैसे एक अव्यक्त है और दूसरा व्यक्त है, अर्थात एक अप्रगट है एक प्रगट है। तो पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। भगवान शिव बहुत सुंदर उदाहरण दिए अग्नि का। जैसे अग्नि का प्राकट्य 4 प्रकार से होता है, वैसे भगवान का प्राकट्य भी 4 प्रकार से होता है। अग्नि का प्राकट्य 4 प्रकार से होता है। एक आवेश, दूसरा प्रवेश, तीसरा स्फूर्ति और चौथा है आविर्भाव। आवेश, अग्नि का आवेश आ जाता है किस में? पानी में। जैसे पानी बर्तन में रख करके चूल्हे पर चढ़ा देते हैं तो उस पानी में अग्नि का आवेश आ जाता है, पानी उबलता है। वह पानी यदि किसी के ऊपर डाल दो तो वह जला डालता है। प्रवेश, प्रवेश अग्नि का प्रवेश होता है। जैसे लोहे में अग्नि का प्रवेश हो जाता है। लोहार के यहां हम लोग देखते हैं कि लोहे को जब वे अग्नि में रख करके तपाते हैं उस लोहे में अग्नि प्रवेश कर जाती है, अग्नि का प्रवेश हो गया उसमें। और तीसरा है अग्नि स्फूर्ति रूप में प्रकट होना। जैसे 2 पत्थर को टकरा दीजिए, 2 लोहे को टकरा दीजिए जोर से, जितनी शीघ्रता से टकराएंगे स्फूर्ति से अग्नि की चिंगारी निकलती है। और चौथा है आविर्भाव। आविर्भाव में अग्नि को प्रकट किया जाता है। तो आवेश, प्रवेश, स्फूर्ति, आविर्भाव। पंडित विजयानंद त्रिपाठी जी कहते हैं कि आवेश का मतलब क्या होता है यह भी समझना चाहिए। जैसे भगवान परशुराम, ये भगवान का आवेशावतार है। न पहले उनमें भगवान थे न बाद में भगवान रहे, बीच में भगवान हो गए वे। उन्होंने तपस्या की, भगवान उनको धनुष बांध दिए, अपना उनमें अपने आप को स्थापित किए। भगवान अपने आप को स्थापित किए और कहा कि जब आपका कार्य पूरा हो जाएगा मैं आपका तेज ले लूंगा, आपसे निकल जाऊंगा। और हुआ भी यही। जनकपुर में धनुष भंग के बाद जब परशुराम जी आए तो श्री राम जी उनसे अपना तेज ले लिए। उनमें जिस अंश में प्रवेश थे वापस आ गए। जैसे कि हम चूल्हे से बर्तन को उतार देते तो पानी इतना ठंडा हो जाता है कि फिर वैसे ही हो जाता है पानी जैसे पहले था। पर बीच में जब तक चूल्हे पर वो बर्तन था तब तक उसमें अग्नि का आवेश था। वैसे ही भगवान परशुराम का जब तक कार्य था, है वंशीय क्षत्रियों का संहार करना था, तब तक उनमें भगवान का आवेश अवतार था। मानस जी में तो बहुत विस्तार से वर्णित है। गोस्वामी जी ने कवितावली बालकांड 22 पद, एक ही पद में उस पूरे प्रसंग को समेटते हुए कहा,
काल कराल निर्पालन के, धनु भंग सुने फरसा लिए धाये। लखन राम बिलो की सप्रेम, महारिष ते फिर आँखी दिखाए। धीर शिरोमणि वीर बड़ो, विजयी विनयी रघुनाथ सुहायो। लायक होय भृगुनायक सो, धनुषायक सौंपि शोभाए सिधाए। श्री परशुराम जी क्षत्रियों के लिए कराल कालवत थे। धनुष भंग की आवाज सुनकर के दौड़ते हुए आए। पहले श्री राम लक्ष्मण को देख करके उनको शांति मिली। इसके बाद फिर वह श्री जनक जी की ओर देख करके बड़े गुस्से में सबकी ओर आंख दिखाना शुरू किए। और भगवान श्री राम जी धीर शिरोमणि हैं, बड़े विजयी, बड़े विनम्र हैं और विजयी हैं। श्री राम जी बात ही बात में परशुराम जी को परास्त कर दिए। हुआ ये कि श्री परशुराम जी लायक हुए भृगुनायक सो, धनुषायक सौंपी सुभाए सिधाए। धनुष बाण सौंप करके वन की ओर प्रस्थान कर गए। ये उनका आवेशावतार था। इसको कहते हैं आवेशावतार। ध्यान रखिएगा, कभी कभी जरूरत पड़ने पर भगवान किसी विशिष्ट संत भागवत में भगवान का आवेशावतार होता है। जैसे श्री परशुराम अवतार है, जिस कार्य के लिए अवतार होता है वो कार्य पूरा करते हैं। प्रवेशावतार कहां देखना चाहिए? कहा प्रवेशावतार का दर्शन होता है श्री द्रौपदी जी की रक्षा में। द्रौपदी जी की रक्षा में छल पूर्वक जुआ से श्री युधिष्ठिर जी को परास्त कर देते हैं। इसके बाद दुर्योधन श्री द्रौपदी जी को निर्वस्त्र करने का आदेश करते हैं। दुशासन इस कार्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। श्री द्रौपदी जी को सभा में ला करके उपस्थित कर देता है। दुर्योधन का एक भाई है जिसका नाम है विकर्ण। वह इस बात को लेकर के आपत्ति करता है तो उसको बोल करके डांट करके बैठा दिया जाता है। श्री द्रौपदी जी के प्रश्न का उत्तर लोग नहीं देते हैं जो उन्होंने प्रश्न किया है। दुशासन अपने कार्य को पूरा करने में लग जाता है। श्री द्रौपदी जी पहले मन में यह सोचती हैं कि मेरे 5 पति हैं तथा इस सभा में धर्मज्ञ, धर्म के ज्ञाता, धर्मविद, बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं। इस सभा में यह घटना तो नहीं घट सकती, वो भी कुलवधू के साथ। ऐसा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन इनके मन का सोचा हुआ मन में ही रह गया। दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। दुशासन अपने कार्य को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ता है। द्रौपदी जी दोनों हाथ उठा करके भगवान द्वारिकाधीश को बुलाती हैं। यद्यपि भगवान वहीं थे लेकिन उन्होंने द्वारिकाधीश कहा, इसलिए द्वारिका जाकर के आना पड़ा उनको। और भगवान वहीं पर उनकी साड़ी में प्रवेश कर गए। उनकी साड़ी में प्रवेश कर गए। दुशासन में हजारों हाथियों का बल था। साड़ी को कर्षण करते हुए खींचते हुए थक गया, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ। यह है भगवान का प्रवेशावतार। गोस्वामी जी ने श्री कृष्ण गीतावली 60 पद में लिखा है, कहा भयो कपट जुआ जौहो हारी। और दोहावली 168 तथा 69 में गोस्वामी जी ने लिखा है, सभा सभा सद निरखी पट, पकड़ी उठायो हाथ, तुलसी कियो 11 बसन बेस जदुनाथ।
भगवान के 10 अवतार प्रसिद्ध है, दोई वनचर दोई बारी चर चारे विप्र दो राऊ। लेकिन वक्त पड़ने पर भगवान 11वां अवतार लिए, वस्त्र अवतार, वस्त्र में प्रवेश कर गए। त्राहि तीन कहो द्रौपदी तुलसी राज समाज, प्रथम बढ़े पट बिय बिकल चाहत चकित निज काज। पहला बार जब श्री द्रौपदी जी ने कहा त्राहि द्वारिकाधीश, तो वस्त्र अवतार तुरंत ले लिए। दोबारा जब उन्होंने कहा त्राहि द्वारिकाधीश, तो भगवान श्री कृष्ण घबरा गए, मुझे क्या करना चाहिए अभी, क्या इतने से काम नहीं बनेगा। और तीसरे बार जब उन्होंने कहा त्राहि, तो भगवान मन में सोचने लगे कि इसी समय संहार कर देना चाहिए, इसी समय सबको मार दूंगा। लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को रोका, यह सोच करके अभी मारूंगा तो क्योंकि सबको मारूंगा तो पांडव भी मारा जाएगा, इसलिए अभी यह कार्य नहीं, समय की थोड़ी प्रतीक्षा करूंगा। तो चाहत चकित निज काज, प्रथम बढ़े पट बिय बिकल चाहत चकित निज काज। भगवान का प्रवेशावतार हुआ साड़ी में। दुशासन जब थक जाता है, साड़ी का ढेर पितामह भीष्म के पैर के पास तक जब पहुंचा है, तब उन्होंने फटकारा, रोक लगाया। इसके बाद हुआ ये कि सभी साड़ियों को उठा करके जो वस्त्र का भंडार है उसमें रखवा दिए गए, यह सोच करके कि इन वस्त्रों का उपयोग किया जाएगा आगे चल करके। परंतु इसके बाद जब थोड़ी देर के बाद, वह ये कहिए कि एक दिन के बाद जब किमार खोल करके देखा गया, तो साड़ी की बात तो जानो, देख सूत भी उसमें नहीं मिला, क्योंकि भगवान का वो प्रवेश अवतार था। काम पूरा, भगवान गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। तो इसको कहते हैं प्रवेश अवतार। यदि वक्त पड़ता है तो भगवान किसी भी वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं, कहीं भी प्रवेश कर जाते हैं। और तीसरा है स्फूर्ति। स्फूर्ति का मतलब आप समझते हैं कि जैसे टकराने पर कहीं बहुत तेजी से लोहे टकराया, पत्थर से पत्थर टकराया, चिंगारी प्रकट होती है। वैसे ही आसुरी संपदा और दैवी संपदा का टकराव हुआ। कब? जब हिरण्यकश्यप ने श्री प्रहलाद जी को मारने के लिए बड़ी सभा में हाथ में कृपान लिया और पूछा तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? श्री प्रहलाद जी सहज भाव से कहते हैं कि भगवान तो सभी जगह हैं। वह पूछता है क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी है? तो प्रहलाद जी सहज भाव से कहते कि हाँ अवश्य है। तो हिरण्यकश्यप को बड़ी गुस्सा आई है, कहा इस खंभे में है तो इस खंभा को मैं तोड़ डालूंगा। खंभे पर बड़े जोर से प्रहार किया। खंभे पर उसने बड़े जोर से प्रहार किया तो खंभा टूट गया। हिरण्यकश्यप सोचा कि हमारी भुजा में दम तो है, लेकिन सत्य यह है कि जब प्रहलाद जी कहते थे कि भगवान सभी जगह हैं, तो हिरण्यकश्यप नहीं मानता था। लेकिन न जाने आज कैसे मान लिया कि भगवान खंभे में हैं। ऐसा मूर्ख जो किसी व्यक्ति में नहीं मानता था, वह आज जड़ खंभे में मान लिया। तो भगवान अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए खंभे से प्रकट हो रहे हैं और मानो ये भी कह रहे हैं तुम असुर हो, पर तुमने विश्वास यदि नहीं किया तो फिर प्रहार क्यों किया? तुमने विश्वास तो किया है तभी तो प्रहार किया है। इसलिए तुम्हारा भी विश्वास और मेरे भक्त की वाणी, मैं खंभे से प्रकट हो जाऊंगा। गोस्वामी जी ने कवितावली उत्तरकांड में 48 में 127-28 में लिखा है व्याल कराल महाविष पावक मत्त गयंद हुके रद तोरे सांसति संकी चली डर पे होते किंग करते करनीय मुह मोरे नेक विषाद नहीं प्रहलाद ही कारण के हरि केवल हो रे कौन की त्रास करे तुलसी जो पे राखई राम तो मारे कोरे काढ़ी कृपान कृपान कहो पितुकाल कराल बिलो किन भागे राम कहा सब ठाऊ खंभ में हा सुनिहाक निरके हरि जागे बैर विदारी भय विकराल कहे प्रहलाद के अनुरागे।
प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी तबते सब पाहन पूजन लागे। गोस्वामी जी इस प्रसंग को पा करके कि बड़ी अच्छी बात कही दी है। क्या? तब उस जमाने में, उस युग में लोग भगवान की व्यापकता को ये नहीं स्वीकार करते थे कि पत्थर में भगवान रहते हैं। पत्थर पूजने वालों को लोग उपहास की दृष्टि से देखते थे, ये पत्थर पूजता है बताओ। लेकिन जब भगवान खंभे में प्रकट हो गए तब से लोगों को विश्वास हो गया कि भगवान पत्थर में हैं, पत्थर पूजने से भगवान मिलेंगे। प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी तबते सब पाहन पूजन लागे। ये तो स्फूर्ति वाली बात हुई। आविर्भाव, आविर्भाव का मतलब ये होता है जैसे कि जंगल में रहने वाले जंगली लोग चकमक नाम के पत्थर रखते हैं, चकमक नाम के पत्थर रखते हैं और कपास के रुई अथवा कोई भी रुई रखते हैं। जब भी उनको अग्नि की आवश्यकता हो वो चकमक पत्थर, दो पत्थर को ऐसे मारते हैं माचिस की तरह, जैसे माचिस में तिल्ली मारते हैं वैसे वे मारते हैं तो अग्नि की चिंगारी निकलती है, अग्नि प्रकट हो जाती है। और वो अग्नि प्रकट होकर के फिर वह सारा काम पूरा कराती है अग्नि, अर्थात जंगल में रहने वाले जंगली लोग उस अग्नि से सब काम पूरा करते हैं। तो वैसे ही भगवान श्री राम का आविर्भाव में माना जाता है। श्री राम श्री कृष्ण ये आविर्भाव है, ये विभिन्न कारणों को उपस्थित होने पर भगवान का आविर्भाव होता है। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेमते प्रभु प्रगटे जिमि आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। साधु साधु करे ब्रह्म बखाना, मोर वचन सबके मन माना। भगवान शिव कहते हैं मेरा वचन सभी के मन को मान गया। बोले बाबा ठीक कह रहे हैं, बोले बाबा ठीक कह रहे हैं। सभी ने स्वीकार कर लिया। कल भी हम लोग चर्चा किए थे भगवान शिव आए कहाँ से। तो भगवान शिव के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश ही पहुंच गए, लेकिन यह मत सर्वमान्य नहीं है। भगवान शिव वहीं प्रकट हो गए हैं, आ गए हैं स्वयं। ब्रह्मा जी ने याद किया कि आपो आ जाइए, तो भगवान शिव आ गए। ब्रह्मा जी में, शिव जी में, विष्णु जी में विशेषता है कि जब जिनको याद करेंगे तुरंत वे वहां पर आ जाते हैं। यहाँ पर यही दोनों हैं, भगवान विष्णु को याद नहीं किए, क्योंकि भगवान शिव जानते हैं भगवान विष्णु से भी बात बनेगी नहीं, इसलिए आप नाम है तभी ठीक है। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। कहीं भी कोई मंत्रणा हो रही हो, विचार हो रहा हो और किसी बात पर सब एक मत हो जाए तो समझ लो काम अवश्य होगा। और यदि कोई कहे हाँ कोई कहे ना तो होगा भी तो देरी होगी, जान लो। और यदि बिल्कुल खंडन ही हो जाए तो समझो काम होना ही नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने साधु साधु करके प्रशंसा किए, बखान किए। भगवान ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हो गए। सुनि बिरंचि मन हरस तन, पुलक नयन बहनीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। सावधान मति धीर। श्री ब्रह्मा जी आगे, पीछे से सभी देवता मुनि स्तुति कर रहे हैं। वहीं पर प्रेम करना शुरू किए भगवान शिव की बात को मान करके। और भगवान शिव विश्वास स्वरूप हैं, इनकी बात को सबने माना। और जब सबने माना तो भगवान श्री राम जी भी आकाशवाणी के माध्यम से यहाँ प्रकट होते हैं।
तो प्रसंग को यहीं पर हम आप हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री गीतावली रामायण जी से।